टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आई एम BL यादव। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि एयरफोर्स XY में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और नरेशन एक ऐसा चैप्टर है जहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो कम से कम फिक्स है, दो भी हो सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन तो फिक्स रहता है, राइट। तो आज हम उसी चैप्टर को लेकर आपके सामने आए हुए हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो इसमें कुछ कंसेप्ट है जिसको आपको जानना बच्चों बहुत ज़रूरी है कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होता क्या है। जैसा कि आप जानते होंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एक तो आपका टेंस का बनता है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, इस तरह का टेंसेस का बनता है। इसके बाद फिर आपका आता है बच्चों इंपरेटिव सेंटेंस का आता है। इसके बाद फिर और भी कुछ स्पेशल केसेस हैं, वहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, राइट। तो आज सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे, बहुत बेसिक से करेंगे, और बेसिक में हम दिखाएंगे कि पहले हम एक चार्ट बनाएंगे और चार्ट के माध्यम से आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट को लेने की कोशिश करेंगे। मतलब कि जितना टेंस का आपका एक्टिव एंड पैसिव आता है वो सारा उसी में आ जाएगा, इसी चार्ट में, राइट। तो क्या है इसको आइए देखते हैं जो है। तो चार्ट को आप लोग क्या करेंगे बच्चों, मेरे साथ आप लोग चार्ट को क्या करेंगे, बनाएंगे। तो इधर आप लिखेंगे एक्टिव, राइट, और इधर लिखेंगे आप बच्चों क्या, पैसिव, राइट, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ठीक है। यहां से स्टार्टिंग करेंगे तो पहले हम लेंगे एक्टिव में, जैसे बच्चों अगर V1 आएगा, क्या आएगा, V1 आएगा, या डू डज के साथ V1 आएगा, राइट। अगर ऐसा आता है तो पैसिव वॉइस में क्या होगा बच्चों, पैसिव वॉइस में आपका क्या होगा, इज, एम, आर प्लस V3 में से कोई एक आएगा जो है। कब, जब V1 होगा या V1 के साथ या डू डज के साथ V1 होगा तब ऐसा होगा, ठीक है। ये है बच्चों पहला क्या है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा 100% आपको मिलेगा, राइट। इसके बाद फिर आएगा कि अगर इसको ऐसे बना लीजिए बच्चों, पहले एक चार्ट के रूप में, ठीक है। चार्ट को इस तरह से आप बनाएं जो है। अभी हम क्वेश्चन भी कराएंगे बच्चों कि कैसे क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चंस भी मैं लूँगा, ठीक है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, राइट। V1 होगा या डू डज के साथ V1 होगा तो पैसिव वॉइस में क्या करेंगे आप, इज, एम, आर प्लस V3 में से कोई एक आएगा, राइट। इसके बाद फिर आता है अगर इज, एम, आर के साथ वर्ब ING फॉर्म में आएगी तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, इसको देखें आप लोग। तब पैसिव वॉइस में क्या होगा बच्चों, इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस क्या होगा, बीइंग प्लस B3 का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे, इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस B3 का प्रयोग करोगे। इस चार्ट को बच्चों ऐसे बनाने की कोशिश करें आप लोग। इज, एम, आर के साथ वर्ब की ING आएगा तो इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस V3 होगा, राइट। दिख रहा है बच्चों। तो इसको इस तरह से बनाएं। अभी और भी मैं कंसेप्ट को लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद फिर आएगा आपका क्या, थोड़ा सा देखें आप लोग, इसको हम ऊपर ले जा रहे हैं, इसी को बढ़ाते हुए, राइट। इसी चीज़ को हम बढ़ाते हुए ले चलेंगे।
अगर एक्टिव में अगर मान लीजिए कि बच्चों V2 आ गया या डिड के साथ V1 आ गया, तब भी आप क्या करोगे बच्चों, पैसिव वॉइस में क्या करोगे, वाज वर प्लस V3 का इस्तेमाल करोगे। बोलो, वाज वर प्लस V3 का इस्तेमाल करोगे कब, जब सेकंड फॉर्म में रहेगी वर्ब, या डिड के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएगी, जैसे डिड नॉट, ही डिड नॉट किल द स्नेक, ही डिड नॉट किल द स्नेक, इस तरह से, राइट। इसके बाद डिड, ये इसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि वाज, ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि वाज और वर के साथ वर्ब आईएनजी के साथ आए। वाज वर के साथ वर्ब किसके साथ आएगी, आईएनजी के साथ आएगी। तब क्या होगा, तब आप करोगे बच्चों वाज वर प्लस बीइंग प्लस B3 का प्रयोग करोगे, राइट। वाज वर प्लस बीइंग प्लस B3 का प्रयोग करोगे, ठीक है। इसके बाद फिर आइए, मान लीजिए दिया है, आपका दिया है इसमें हैज, हैव और हैड के साथ अगर V3 आएगा तब क्या करोगे, तो अगर ऐसा आता है, ठीक है बच्चों, अगर ऐसा आएगा तो आप क्या करोगे, अब देखो अगर ऐसा आ गया आपका उसमें, तो इसको आप कैसे करोगे, थोड़ा सा इसको भी देखें। हैज हैव हैड के साथ V3 आएगा तो पैसिव वॉइस में क्या होगा बच्चों, हैज हैव हैड प्लस बीन प्लस B3 का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे, B3 का प्रयोग करोगे। बोलो, ये चीज़ें हैं। इसके बाद फिर आइए, हैज हैव हो गया। इसके बाद मान लीजिए बच्चों इस तरह से आता है, अगर इस तरह से आ गया तब क्या होगा, थोड़ा सा देखें, चार्ट को पहले अच्छे से बना लें, फिर इसके बाद हम क्वेश्चंस को लेंगे, आपको दिखाएंगे कि क्वेश्चन को, राइट। हैज हैव हैड प्लस V3 आएगा तो हैज हैव हैड बीन प्लस V3 हो जाएगा। मान लीजिए बच्चों विल और शैल के साथ V1 आ रहा है, राइट। विल और शैल के साथ अगर आ रहा है तो क्या होगा बच्चों, विल शैल प्लस बी प्लस B3 का प्रयोग करोगे आप। किसका प्रयोग करोगे, विल शैल बी प्लस B3 का प्रयोग करोगे। अगर मान लीजिए बच्चों मॉडल वर्ब आ गई, क्या आ गई, मॉडल, कोई भी मॉडल वर्ब, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, इस तरह से आ गया और उसके बाद B1 आ रहा है, राइट। या इसको पहले एक और देख लीजिए, विल शैल वाला थोड़ा सा, तब इसके बाद हम मॉडल पे आते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए आ गया आपका विल शैल और उसके बाद हैव आ गया, तब B3 आएगा, तब क्या होगा, तब इसका इस तरह से हो जाएगा बच्चों, क्या होगा, विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस B3 हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, विल शैल हैव बीन प्लस क्या होगा, B3 होगा। बोलिए, विल शैल हैव बीन प्लस B3 का प्रयोग करोगे आप, राइट। चार्ट को इसी तरह बच्चों बनाने की कोशिश करें आप लोग, ठीक है।
इसके बाद अगर आपका ऐसे आएगा, ये इस तरह से दिया है कि कोई भी मॉडल वर्ब आएगी, अगर क्या आएगी बच्चों, मॉडल वर्ब, मॉडल प्लस B1 अगर आएगा, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, मॉडल के साथ क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। तो क्या करोगे, मॉडल प्लस B प्लस B3 का प्रयोग करोगे। बोलिए, ठीक है। यहां से इस तरह से, इसके बाद अगर आपका मॉडल प्लस हैव, मॉडल के बाद अक्सर हैव का ही प्रयोग होता है, हैज का प्रयोग कभी नहीं होता है, क्योंकि मॉडल के बाद जनरली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है और हैव हमारा फर्स्ट फॉर्म होता है, राइट। तो मॉडल होगा, हैव होगा, उसके बाद क्या होगा, B3, राइट। मॉडल है प्लस V3 अगर होगा तब क्या होगा, ये थोड़ा सा देखना है। तो क्या हो जाएगा, जो भी मॉडल होगा वो वर्ब आएगी, मॉडल प्लस है प्लस बीन प्लस क्या होगा, B3 का प्रयोग करोगे, ठीक है। यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर मॉडल का मतलब है, क्योंकि जो भी मॉडल वर्ब है, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ये सब का प्रयोग होगा। यहाँ जहाँ जहाँ हमने मॉडल लिखा है, जहाँ जहाँ हमने बच्चों मॉडल लिखा है, वहाँ पर आप किसका प्रयोग करोगे, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, इसका प्रयोग होगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपका चार्ट आता है बच्चों, ठीक है, इस तरह से आएगा, तो आपको इस तरह से इसका प्रयोग करोगे। ये आपका चार्ट है, राइट। ये आपका हमने चार्ट बताया है। अब हम क्वेश्चन को ले रहे हैं। तो ये अभी मैं सिर्फ टेंस का बता रहा हूं, इसके बाद हम इंपरेटिव सेंटेंस वगैरह का भी लूंगा जो है, ठीक है। तो अब आइए हम स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं जहां से हम क्या करेंगे, कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, राइट। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत क्या है, अब हमने क्वेश्चन एक्टिव, हमने एक्टिव का क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, एक्टिव वाइज। एक्टिव में अगर दिया है, सपोज करिए कि दिया है कि सी मेक्स बटर फ्रॉम मिल्क, राइट। सी मेक्स बटर फ्रॉम मिल्क, ये एक्टिव वॉइस में दिया है बच्चों, और अब इसका हमको पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है। यहां पर बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले हमको वर्ब पर फोकस करना होता है। किस पर, वर्ब पर। आपको देखना है कि वर्ब पहले किस फॉर्म में है, ये इस पर फोकस करना है। तो यहां पर देखिए जो सेंटेंस लिखा है मेक, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, राइट। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। और आपको ये पता होगा कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है, और एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है, राइट। तो यहां पर जो वर्ब के बाद है जनरली वही हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहां पर देखिए बच्चों, जो मिल्क लिखा है ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, न कि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, राइट। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर जो ऑब्जेक्ट है ये हमारा इधर आएगा, और ये हमारा जो है ये हमारा कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। बोलिए। तो आइए अब इसका पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे बच्चों, तो पैसिव वॉइस में बटर इधर आएगा, और तो बटर हमने लिखा, और बटर बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हैं बटर अनकाउंटेबल नाउन है। कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब, राइट। तो यहां पर क्या होगा, बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क
बाई सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। बोलिए बच्चों, देखिए इसका पैसिव वॉइस क्या बना, सी मेक्स बटर फ्रॉम मिल्क, तो क्या होगा, बटर इधर आएगा, बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क बाई हर। बोलिए क्वेश्चन समझ रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमको वर्ब पर फोकस करना होता है, और जैसा कि आपको मैंने चार्ट में बताया है कि जब B1 आएगा तो पैसिव वॉइस में इज एम आर प्लस B3 में से कोई एक ऑक्सिलरी वर्ब जरूर आएगी, राइट। तो यहाँ पर देखिए, आइए चार्ट को एक बार लेकर आते हैं। चार्ट देखिए, आपको हमने स्टार्टिंग किया था जब, चार्ट देखिए बच्चों, ये चार्ट की स्टार्टिंग हमने किया था जब, ये चीज़ है, राइट। अब यहाँ पर देखिए एक्टिव और पैसिव वॉइस का जो हमने चार्ट बनाया था, B1 था ना, तो B1 था तो इज एम आर प्लस B3 में से कोई एक आया है, राइट। तो यही क्वेश्चन तो है आपका क्वेश्चन बच्चों यही है। देखिए यही क्वेश्चन आपका चार्ट पर जो आया हुआ है, देखिए ये है, राइट। ये क्वेश्चन है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जैसा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। यहाँ पर हमने लिया क्वेश्चन इस तरह से, क्वेश्चन हमने एक्टिव वॉइस में इस तरह से लिया कि ही प्लक्स दी फ्लावर्स फ्रॉम दी गार्डन, ठीक है। सी प्लक्स फ्लावर्स फ्रॉम दी गार्डन, सॉरी बच्चों, सी प्लक्स फ्लावर फ्रॉम दी गार्डन, ये सेंटेंस दिया है। अब हम मान लीजिए कि इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ये वर्ब पर फोकस किया, वर्ब क्या मिला, B1, और B1 यानी द फ्लावर्स। अब फ्लावर्स को हम इधर लेकर आ रहे हैं और ही को हम कहाँ भेजेंगे, इधर भेजेंगे। बोलिए बच्चों, तो यहाँ पर देखिए जो अब आपका इसका पैसिव वॉइस क्या होगा बच्चों, थोड़ा सा देखिए क्या होगा, दी फ्लावर्स आर, चूंकि फ्लावर्स प्लूरल है इसलिए आर होगा, दी फ्लावर्स आर प्लग्ड फ्रॉम दी गार्डन बाई ही का क्या हो जाएगा बच्चों, हिम हो जाएगा। बोलिए, द फ्लावर्स आर प्लक्ड फ्रॉम द गार्डन बाई हर, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, तब भी बच्चों ये गलत नहीं होगा, इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं। इसका पैसिव वॉइस क्या, द फ्लावर्स आर प्लग्ड बाई हिम फ्रॉम द गार्डन, राइट। ऐसे भी हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। और बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में एक्टिव से पैसिव भी बनाने के लिए आता है और पैसिव से एक्टिव भी आता है। ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है कि कब एक्टिव से कैसे समझेंगे, तो इसी चार्ट से आपको समझना होगा। अगर इज एम आर के साथ के बाद V3 दिया है तो इसका मतलब वो पैसिव वॉइस दिया है, एक्टिव पूछ रहा है। जैसे हम कुछ क्वेश्चंस लिख रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, राइट। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आप लोग देखेंगे आप लोग कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने इस तरह से लिखा बच्चों, पहला क्वेश्चन लिखा कि इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर दी वर्ल्ड। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ठीक है। और दूसरा सेंटेंस इस तरह से है
कि दे नाइदर क्वेश्चंस, इसको इस तरह से लिखिए, ही नाइदर क्वेश्चंस nor understands them। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बच्चों एयरफोर्स में आ चुके हैं, राइट। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसको देखना है कि कहाँ पर गलती है, कहाँ पर इसको आपके एग्जाम में जब ये पूछा था तो उसमें डायरेक्शन में लिखा रहता है कि एक्टिव से पैसिव एंड पैसिव से एक्टिव दोनों देता है, कभी कभी एक्टिव से पैसिव देता है और कभी कभी पैसिव से एक्टिव देता है, राइट। एक्टिव से पैसिव भी दे सकता है और पैसिव से एक्टिव भी दे सकता है। तो कैसे समझेंगे कि कौन सेंटेंस एक्टिव है, कौन सेंटेंस पैसिव है, तो उसी चार्ट से बच्चों आप लोग समझ पाएंगे, जो चार्ट हमने अभी अभी डिस्कस किया है। तो चार्ट में देखिए आपके ये जो क्वेश्चन है, पहले देख लीजिए बच्चों, जो क्वेश्चन है आपका, ये जो क्वेश्चन है देखिए, इसमें क्या है, इज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है। बोलो, इज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। तो आप जब चार्ट देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए जो हमने चार्ट लिखा है, चार्ट से समझ में आ जाएगा अभी कि कैसा। देखिए यहाँ पर आ गया चार्ट, तो यहाँ पर देखिए इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, इसका मतलब ये पैसिव दिया है। क्या दिया है बच्चों? पैसिव दिया है। इसका हमको क्या बनाना है? एक्टिव बनाना है, राइट। पैसिव दिया है, इसका हमको क्या बनाना है? एक्टिव बनाना है। तो आइए अब क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो हमने अभी लिखा है वो क्या है क्वेश्चन, थोड़ा सा देखें आप लोग। क्वेश्चन आपका ये है बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं ये, ठीक। ये है क्वेश्चन आपका, राइट। तो क्वेश्चन जो है आपका देखिए, ये इंग्लिश स्पोकन ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ये पैसिव वॉइस है, इसका एक्टिव बनाना है, राइट। तो ऑल ओवर दी वर्ल्ड, अब यहाँ पर ऑल दी ओवर वर्ल्ड से कुछ बच्चे कभी कभी बना देते हैं, ध्यान रखिएगा। आपको पता होगा बच्चों कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन बनता है? किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या तो नाउन बनेगा, या तो प्रोनाउन बनेगा, या तो नाउन इक्विवेलेंट बनता है, राइट। तो आपका जो ये क्वेश्चन है देखिए, यहाँ पर ऑल ओवर दी वर्ल्ड से ये सेंटेंस नहीं शुरू होगा। इंग्लिश कौन बोलता है? ये कह रहा है कि इंग्लिश पूरे संसार में बोली जाती है। तो इसमें सब्जेक्ट कहाँ, ऑब्जेक्ट तो कहाँ है ही नहीं है। इसका मतलब कभी कभी ऑब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है। आप देखोगे ऑब्जेक्ट बच्चों क्या होता है? अंडरस्टूड होता है। जैसे इसमें अगर आपको देखा जाए कि ये इंग्लिश कौन बोलता है, तो इंग्लिश लोग बोलते हैं, पीपुल बोलते हैं, यानी पर्सन बोलते हैं, राइट। ऐसा नहीं कि जानवर इंग्लिश बोलता है। पूरे संसार में लोग इंग्लिश बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको पीपुल शब्द अपने से लगाना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, इस सेंटेंस का जो पैसिव वॉइस बनेगा बच्चों, सॉरी एक्टिव वॉइस बनेगा, वो ये बनेगा। इसका एक्टिव क्या बनेगा बच्चों? इसका एक्टिव इस तरह से बनेगा, पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर दी वर्ल्ड, राइट। आप यहां से इसको क्या करोगे? शुरुआत करोगे। बोलिए, पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर दी वर्ल्ड। अब देखिए इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो यहां से शुरू करोगे, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर दी वर्ल्ड बाय द पीपुल। नहीं लिखा है क्योंकि ये अंडरस्टूड होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो
अंडरस्टूड चीज़ें होती है उसको क्या करता है, एग्जामिनर छोड़ देता है उस चीज़ को, राइट। तो आपको अपने से लगाना पड़ेगा यहाँ पर पीपल। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, लिख रहा ही नाइदर क्वेश्चंस नार अंडरस्टैंड्स देम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो यहाँ पर आपका क्वेश्चंस में यस लगा रहा है, अंडरस्टैंड्स में यस लगा रहा है, इसका मतलब ये चीज़ें जो है यहाँ पर ये एज ए वर्ब यूज हो रही हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन और अंडरस्टैंड्स जो दिया है एज ए वर्ब दिया है, राइट। तो अब जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाओ, अब देखिए इसमें V1 दिया है, अगर इज एम आर के साथ V3 दिया होता है तब वो पैसिव वॉइस होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बोलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है और नाइदर नार से चीज़ें जुड़ी हैं, ठीक है। तो यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी V1 की वो बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, V1 की बात कर रहा है। तो अब इसका जब पैसिव वॉइस यानी ये एक्टिव दिया है, इसका बच्चों पैसिव वॉइस बनाओगे तो कैसे बनाओगे, आप लोग देख सकते हैं कैसे बनेगा। देम है, ही नाइदर क्वेश्चंस नार अंडरस्टैंड देम, तो देम को बच्चों हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, दे। अब इसका पैसिव वॉइस, इसका यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, ये जो बन रहा है आपका, ये अब पैसिव वॉइस में बनाने जा रहा हूँ इसका, तो क्या होगा, दे आर, दे प्लूरल है इसलिए आर, दे आर नाइदर, दे आर नाइदर क्वेश्चनड, QUESTIONED, क्योंकि ये वर्ब थर्ड फॉर्म में आ जाएगी। ध्यान रखिएगा बच्चों, पैसिव वॉइस में वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में रहती है। पैसिव वॉइस बनाते समय मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में रहेगी। तो क्या होगा, दे आर नाइदर क्वेश्चनड नार अंडरस्टूड बाई ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। बोलिए, ही का क्या हो जाएगा बच्चों, हिम हो जाएगा, क्योंकि देम इधर आया, देम देखिए इधर आया तो दे हो गया, और ही इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, और ये वर्ब थर्ड फॉर्म में आ जाएंगी, दोनों वर्ब थर्ड फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा बच्चों आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अभी इसमें कुछ चीज़ें और हैं, उसको बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर पर आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। तो अभी मैं टेंस का बता रहा हूँ, टेंस खत्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर मैं लूँगा आपका इंपरेटिव सेंटेंस वगैरह के पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं, उसको भी मैं डिटेल में लूँगा। इसके बाद कुछ सम स्पेशल केसेज आएंगी, उसका क्या कंसेप्ट होता है उसको भी मैं बताऊँगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों। तो क्वेश्चन इस तरह से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमने दो क्वेश्चन जो कि आए हुए हैं, दोनों क्वेश्चन को भी दिखाया कि कब वो पैसिव वॉइस होगा और कब वो एक्टिव वॉइस होगा। तो इज एम आर के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो पैसिव दिया है, या वाज वेयर के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तब भी पैसिव है। अगर बीन लगा हुआ है, हैज है के साथ बी लगा हुआ है तब वो क्या है, पैसिव वॉइस है। अगर मॉडल वर्ब के बाद बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म है तब भी पैसिव वॉइस है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। बोलिए बच्चों, तो ये मेरे ख्याल से आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो आज हम यहीं तक रखेंगे। जय हिंद।